विदहोल्डिंग टैक्स पे काफ़ी बात हो चुकी। आज हम एक स्पेसिफिक विदहोल्डिंग टैक्स की सेगमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन मार्केट प्लेस और उन लोगों के लिए जो कि ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल आजकल बहुत बड़ा वॉल्यूम, ई कॉमर्स का वॉल्यूम बहुत बढ़ गया हुआ है पाकिस्तान में, और इसकी एडवर्टाइजिंग सारी की सारी मोस्टली ऑनलाइन हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में एडवर्टाइजिंग की जाती है। अब ये जो एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आपके क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, आपके बैंक से ऑटो डेबिट हो रहा होता है, और जो इसकी पेमेंट हो रही होती है वो फेसबुक को, मेटा को जा रही है या टिकटॉक को जा रही है, जिसको भी जा रही है। अब ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें विदहोल्डिंग टैक्स एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पे लगता है। कॉमनली लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जब आप प्रेस्क्राइब्ड पर्सन बन जाएंगे, प्रेस्क्राइब पर्सन कौन है, उसकी डेफिनेशन है, आपका टर्नओवर की लिमिट है, आप सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होते हैं, और उसके अलावा कुछ चीज़ें, तो आपने विदहोल्डिंग टैक्स लाजमी काटना है। अब विदहोल्डिंग टैक्स आपने लाजमी किसका काटना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है। ये पेमेंट जा रही है मुल्क से बाहर, इसमें कोई पर्सन ऐसा नहीं है जिसका आपके पास एनटीएन हो। इस पे जो कानून की प्रोविज़न लगती है वो सेक्शन 152(1)(a) लगता है। ये जो सेक्शन है ये स्पेसिफिकली एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की पेमेंट जो कि रिमिटेड टू अ नॉन रेजिडेंट पर्सन है उसको डील करता है। इसका रेट 10% है। इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रेस्क्राइब पर्सन हैं, विदहोल्डिंग टैक्स की लिमिटेशंस आप पे अप्लाई होती हैं, और आप किसी भी किस्म की ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं जिसके आप ऐड चला रहे हैं, जो कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आप कर रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ी तादाद होती है, बड़ी अमाउंट होती है, और ये ऐसी अमाउंट है चूँकि ये आपके बैंक से डिडक्ट हो रही होती है। तो इसलिए आप इसमें ये तो कॉन्सेप्ट ही ना रखिए ना कि ये अमाउंट आप छुपा लेंगे या कम बता देंगे। तो ये जितनी भी अमाउंट होगी आपको बतानी पड़ेगी, और इस पर 10% के हिसाब से विदहोल्डिंग टैक्स आपको काट के जमा करवाना है एज़ पर लॉ। अब इससे अगर आप चाहते हैं कि मैं लीगली इसको मैनेज कैसे कर सकता हूँ, तो आप इसकी एग्जम्पशन ले सकते हैं। आप 152 की एग्जम्पशन अप्लाई कीजिए, रेलिवेंट कमिश्नर को लिखिए, और उसमें प्ली आप ये ले सकते हैं कि जिस मुल्क में ये पेमेंट जा रही है, मोस्टली पाकिस्तान की बहुत सारे मुल्कों के साथ ड्यूअल टैक्स ट्रीटीज़ मौजूद हैं। मेटा जो कि ऑपरेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स है, और यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान के दरमियान ड्यूअल टैक्स ट्रीटी मौजूद है, तो आप उसकी बुनियाद पे ये प्ली लेके इसको एग्जम्पशन को फाइल कीजिए और एग्जम्पशन लेके रखिए, ताकि कल को जब आपको विद होल्डिंग वाले 161 में नोटिस दें तो आप उनको बता सकें कि भाई मैंने ये 152 के तहत एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस की पेमेंट की है नॉन रेजिडेंट को, लेकिन मेरे पास इसकी एग्जम्पशन मौजूद है कि मैंने इस वजह से इसका टैक्स पे नहीं किया, बिकॉज पाकिस्तान एंड दैट पर्टिकुलर कंट्री हैज़ अ ड्यूअल टैक्स ट्रीटी, जिसके तहत मैंने डबल टैक्सेशन की वजह से उसका टैक्स जमा नहीं करवाना था काट के। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस बन गए हैं, लोग अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस को हम बता चुके हैं। पिछले साल बजट में जो 2023 का बजट था उसको रियल मार्केट प्लेस का दर्जा दे दिया गया था। अब वो जो लोग ऑनलाइन सेल करेंगे वो एज अ रिटेलर ही कंसिडर होंगे, और जब वो रिटेलर कंसिडर होंगे तो उन पर ज़ाहिरी बात है रजिस्ट्रेशन, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, POS और दूसरी इम्प्लीकेशंस भी उसी तरीके से आएंगी। तो जब आप प्रेस्क्राइब्ड पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर गए, जिसने टैक्स काटना है, जिसके ज़िम्मा है कि विद होल्डिंग टैक्स करे, और वो ये वाला एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कर रहा है जो कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या किसी भी जगह पे ऐड चल रहे हैं, जिसकी पेमेंट डिडक्ट होके मेटा को जा रही है, तो उस पर लाजिम है कि 152 का या तो टैक्स काट के जमा करवाए या फिर उसकी एग्जम्पशन ले लें।